और YouTube चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम जो है YouTube पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस सब्जेक्ट में हम ऑलरेडी जो है हमारा एक लेक्चर आ चुका है। आज जो हमारा रहने वाला है वो है लेक्चर नंबर 2 और जिन लोगों ने अभी तक जो है लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो वो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 को जरूर देख लें। ये जो हम सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें हमने जो है अप्रोच हमारा थोड़ा सा अलग रहेगा, इसलिए हमने इसको नाम रखा है एक यूनिक अप्रोच के साथ। इस यूनिक अप्रोच में हम जो है स्टोरीज की मदद देते हैं कंसेप्ट समझाने में। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी देखा होगा तो उनको हमारी जो है टीचिंग स्टाइल का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो उसके बाद जो है अपने बारे में आपको बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कुछ क्वेरीज आई थी, मुझे लोगों ने पूछा था कि सर नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स के लिए देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है इस सब्जेक्ट को कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोवाइड कहाँ करूंगा, वो है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे हमारी जो चैनल है, एक तो हमारी चैनल है और एक हमारा ग्रुप है। चैनल में जो है आप वहां से कुछ मैसेज नहीं भेज सकते, लेकिन ग्रुप में ऐसा ऑप्शन हमने रखा है, वहां पर आप एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं या मेरे से भी कुछ पूछ सकते हैं। और चैनल में जो है सिर्फ हम ही पोस्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल पे हम जो है इस पूरे सब्जेक्ट का कंपाइल्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप मुझे मेरे ईमेल में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस लेक्चर में या जो भी लेक्चर नंबर 1 था 2 था, जो भी डाउट हो आपको तो आप जो है या तो इन तीनों में से कहीं भी आप मुझे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे, ईमेल पे या कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके लिए हम अलग से या तो सेशन रखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा उस आपके डाउट को, ठीक है। तो इन सब की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उन लिंक्स को आप विजिट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर जो है कंटेंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है कि इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपको जो है अपने सब्जेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको नीड बताई थी कि हमारे सब्जेक्ट की क्या नीड है। आज जो हम करंटली चल रहे हैं वो है एलिमेंट्स और टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। हम पहुंचे थे, ठीक है, कुछ हमने देखा था कि कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स को डेवलप किया गया लाइक पर्ट और सीपीएम को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस सब्जेक्ट में। लेकिन पर्ट और सीपीएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निक्स आने से पहले कुछ और भी टेक्निक्स थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन टेक्निक्स को देखेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स थी, क्या लिमिटेशन थी, क्या एडवांटेज थे उनके। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम पर्ट और सीपीएम पे आ जाएंगे। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए, ठीक है। तो कौन कौन से टेक्निक्स है हमारे पास इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, मैं आपको बता दूं। नंबर 1 जो है हमारे पास वो है बार चार्ट, नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन चार्ट, थर्ड वन इज लिंक्ड बार चार्ट, फोर्थ वन इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और फिफ्थ वन इज नेटवर्क टेक्निक। नेटवर्क टेक्निक यानी कि हमारे पास जो है पर्ट और सीपीएम, तो ये हमारे पास रहेंगे, ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन चारों को कंप्लीट करें इस लेक्चर में। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, उसमें हम जो है नेटवर्क टेक्निक्स पे आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बार चार्ट के साथ। बार चार्ट, देखिए बार चार्ट जो था बहुत ज्यादा जो है पुराना नेटवर्क टेक्निक है। सबसे पहले इसी को बनाया गया था और इसको डेवलप किया था हेनरी गैंट ने, और हेनरी गैंट ने इसको किया था इंट्रोड्यूस 1910 में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ओल्ड टेक्निक है, उसमें बहुत ज्यादा जो है समझेंगे इसका कंसेप्ट भी क्या है, तो उसके बाद ही हम इस पर बात करेंगे। देखिए ये बार चार्ट और गैंट चार्ट अगर हमने बनाना है यहां पर तो ठीक है। देखिए यहां पर हमने जो है बार चार्ट और गैंट चार्ट को एक ही नाम देंगे, हम बार चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बार चार्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है रहती है दो एक्सिस। इस एक्सिस का नाम होता है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। और इस एक्सिस का नाम होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। इसको क्या हो रहा है, सेकेंड, फाइन।
ओके, तो ये वाली रहेगी हमारे पास y एक्सिस और ये वाली जो रहेगी ये रहेगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाली जो होती है वो होती है x एक्सिस। ठीक है, देखिए अब बार चार्ट में क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं इस प्रोजेक्ट की, किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों एक्सिस पे, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ बार्स। तो देखते हैं हम यहां पर क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या मिलता है, इसमें रहता है टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, तो कौन सी एक्टिविटी हमारे पास कितना टाइम ले रही है, तो यहां से हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स एक्सिस के साथ, और यहां से हम देख लेंगे वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास एक्टिविटीज। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हम देख लेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे पास है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो देखते हैं, सपोज हमारे पास जो है यहां पर ले लेते हैं हम, सपोज हमारे पास ये जो है ए एक्टिविटी है, उसके बाद यहां पर जो है बी एक्टिविटी है, ये जो है सी एक्टिविटी, दिस वन इज डी एक्टिविटी एंड द फिफ्थ वन इज ई एक्टिविटी। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर हमने दिखाया एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास टाइम, तो यहां पर टाइम जो आएगा वो 0 आएगा इस पॉइंट पे। उसके बाद यहां पर देखते हैं, यहां पर टाइम जो है 1 यूनिट आएगा। यूनिट्स में कुछ भी हो सकता है, अब डेज भी हो सकता है और वीक्स भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है। यूनिट के साथ हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने देखना है। यहाँ से 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 5, यहाँ पे जो है 6 और यहाँ पे जो है 7 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है टाइम और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं एक्टिविटीज़ को। सपोज यहाँ पर कोई एक्टिविटी हमारे पास है, उसके लिए मुझे फिर से जो है लाइन ही देखनी पड़ेगी। तो इस ए एक्टिविटी को हम मान लेते हैं, सपोज यहां से कलर भी चेंज कर लेते हैं हम। सपोज कि ये कोई ए एक्टिविटी है हमारे पास, तो ये जो यूनिट टाइम कंज्यूम कर रही है या इसको जो कितना टाइम लग रहा है वो है 4 यूनिट, 4 तक ले लिया मैंने। उसके बाद इसको अब कंप्लीट ही करते हैं, बार्स की शेप में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास ए एक्टिविटी। उसके बाद बी एक्टिविटी है, तो ये भी हम यहां से मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम कि इसके पास जो है इसको कंप्लीट होने में जो है 3 यूनिट्स का टाइम लग रहा है। और उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी नंबर सी रहेगी। एक्टिविटी सी जो है, सपोज हम मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रही है और इसको जो है कंप्लीशन में कितना टाइम लग रहा है, ये एक एग्जांपल है, आप खुद से बना रहे हैं, तो ये मत कहिएगा कि सर इसको क्यों इतना ही लगा और इसको क्यों इतना ही लगा, ये हम खुद से ही एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास सी एक्टिविटी। उसके बाद हम डी एक्टिविटी को मान लेते हैं, ये यहां से डी के बाद हम ई एक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो ई एक्टिविटी हमारी सपोज ये है और ई एक्टिविटी को कंप्लीट होने में सपोज इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम इनको जो है नाम दे देते हैं। ये ए एक्टिविटी, ये बी एक्टिविटी, ये सी एक्टिविटी, दिस वन इज डी एंड दिस वन इज ई एक्टिविटी। ठीक है, और यहां पर जो है 8th यूनिट आएगा और आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में 9th यूनिट यहां पर आएगा लास्ट पे। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, सपोज अब यहां पर क्या आएगा कि कोई भी एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम इस बार ग्राफ को। देखिए यहां पर एक्टिविटी ए पे देखते हैं हम, ये जो बार है ये स्टार्ट हो रहा है टाइम 0 से और चल रहा है यहां पर 1 टाइम, यहां पर 2 टाइम, यहां पर 3 टाइम, यहां पर 4 टाइम, यानी कि इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम हमारे पास लग रहा है, 4 यूनिट्स ऑफ टाइम। अब वो 4 डेज भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है। ठीक है, वो सपोज हम मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि ये डेज ही है,
मसला ही खत्म कर देते हैं इसका। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए एक्टिविटी है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, 4 डेज का टाइम। उसके बाद अगर आप जाएं बी पे, तो बी जो है 0 टाइम पे स्टार्ट हुई है और इसको कितना टाइम लग रहा है, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम, यानी कि 3 डेज का टाइम लग रहा है इसमें। थर्ड एक्टिविटी है सी जो है ये स्टार्ट होती है कब, जब बी एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाती है, और बी एक्टिविटी का कंप्लीट होने के बाद यानी कि t = 3 पे स्टार्ट होती है, और कितना टाइम इसको लग रहा है, तो 2 डेज का। उसके बाद एक्टिविटी नंबर डी जो है ये टाइम = 4 पे स्टार्ट हो रही है और टाइम = 5 पे कंप्लीट हो रही है, और वैसे ही हमारे पास ई एक्टिविटी है। अब देखिए यहां पर क्या है, ये जो स्टार्ट ऑफ ग्राफ है और ये यहां पर एंड हो रहा है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास क्या दिखा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास दिखा रहे हैं कि यहां पर ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है यानी कि इसका स्टार्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट दिखा रहा है कि ये इसका जो है एंड पॉइंट है। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल से समझाया था कि जैसे हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या रहता है, नंबर 1 रहता है हमारे पास उसमें कि जैसे ही कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता तो वहां पर एक नारियल फोड़ते थे हम, या किसी रिलीजियस सर से थोड़ी बहुत जो है प्रेयर करवाते थे, जो कि हमारा करता था हमारा स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, और वैसे ही जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट एंड होता था तो वहां पर पूजा रखते थे हम, और उस पूजा का क्या मतलब होता था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो वो मार्क करते थे हमारे पास स्टार्ट और एंड डेट्स। तो ये बार ग्राफ जो है ये भी सेम टू सेम दिखाता है कि पहले दिखाता है स्टार्ट पॉइंट कहां पर है और एंड पॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, देखिए नंबर 1 क्या है यहां पर, इस चीज में देखिए जैसे ही ए से स्टार्ट हुआ, ए एक्टिविटी स्टार्ट हुई 4 पे एंड होगी, उसके बाद बी पे जाते हैं, 0 से स्टार्ट हुई तो 3 पे एंड हुई। अब ये जो सी है ना, जैसे ही बी एक्टिविटी कंप्लीट हुई सी एक्टिविटी स्टार्ट हुई और सी यहां पर खत्म हो गई। सी के बाद देखिए डी यहां पर से स्टार्ट यहां पर एंड, और ई यहां से स्टार्ट यहां पर एंड। अब कुछ पैटर्न जैसे मुझे लग रहा है, किस में लग रहा है मुझे पैटर्न, देखिए आप नोट्स कीजिए बी, उसके बाद आप नोट्स कीजिए सी, और उसके बाद नोट्स कीजिए आप ई पे। क्या ये आपको सीढ़ियों की तरह दिख रहे हैं, सीढ़ी की, यानी कि जहां पर एक स्टेप क्लोज हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वहीं पर जो है दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। अब अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो कुछ ना कुछ स्पेशल है ये, जब ये कुछ स्पेशल है तो इसका कुछ स्पेशल नाम भी होगा, तो उस स्पेशल नाम को हम यहां पर क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम सीरीज एक्टिविटीज। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म आपने क्या याद रखनी है इसमें कि ये कौन सी होती है हमारे पास, सीरीज एक्टिविटी या एक्टिविटीज। ठीक है, अब सीरीज एक्टिविटीज मैंने आपको कहा वो एक्टिविटीज जो जैसे ही एक एक्टिविटी खत्म होती है तो उसके बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी स्टार्ट होती है। यहां पर अगर आपसे पहचानने को कहा जाएगा कि बताइए मुझे यहां पर जो है सीरीज एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, तो यहां पर देखिए अगर ए यहां पर खत्म हो रही है तो उसके बाद देखिए ए यहां पर खत्म तो डी स्टार्ट, डी यहां पर खत्म तो ई स्टार्ट, यानी कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास ए, डी और ई जो है वो हमारे पास रहेंगी सीरीज एक्टिविटीज। ठीक है, तो और कोई ऐसा आपको दिख रहा है कोई और एक्टिविटीज जिनमें ये रिलेशन बन रहा हो, ये सीडी वाला। देखिए बी का अगर हम देखें, बी तो चला यहां से और सी यहां से चला और ई यहां से चला, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, ये भी जो है हमारे पास सीरीज एक्टिविटीज शो कर रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने निकाल लिया, उसके बाद देख लेते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट बात यानी कि अगर सीरीज एक्टिविटीज आ गई तो एक और टर्म आती है हमारे पास पैरेलल एक्टिविटीज। अब वो पैरेलल एक्टिविटीज क्या है, पैरेलल एक्टिविटीज मैं दिखा देता हूं, वो एक्टिविटीज जो एक ही टाइम पर स्टार्ट हो, यानी कि अगर हम देखें ए और बी कहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, 0 यूनिट्स ऑफ टाइम पे, और बी भी कहां पर स्टार्ट हो रहे हैं, 0 यूनिट्स ऑफ टाइम पे, तो उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं पैरेलल एक्टिविटीज। यहां पर अगर हमें एग्जांपल में देखना हो तो ए और बी जो है हमारे पास वो हैं पैरेलल एक्टिविटीज। क्या कोई और एक्टिविटी भी है यहां पर जो एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसी कोई एक्टिविटी। अगर आपको लग रहा है तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि पैरेलल एक्टिविटी सिर्फ यहां पर 2 ही हैं, ए और बी। तो इस सारे जो प्रोजेक्ट को हमने रिप्रेजेंट किया अपने बार चार्ट पे, तो इसी का नाम रखा गया बार चार्ट, जिसमें एक एक्स एक्सिस रहती है, एक वाई एक्सिस रहती है। एक्स एक्सिस पे जो है हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी एक्टिविटी को कितना टाइम लग रहा है कंप्लीशन में, और सेकंड जो है वाई एक्सिस पे हम जो ले रहे हैं वो है एक्टिविटी। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं।
यहां पर क्या मैंने आपको बता दिया कि बार चार्ट जो है बहुत ही ओल्डेस्ट टेक्निक है इसकी, जिसको डिजाइन किया था या डेवलप किया था हेनरी गैंट ने 1910 में। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ये पूछा जाता है कभी कभी आपसे कि किसने इस बार चार्ट को जो है डेवलप किया था। नेक्स्ट जो है स्टार्ट और एंड ऑफ द बार इंडिकेट्स, ये जो यहां पर बार हमने बनाए, सपोज ई वाला बार देखिए, स्टार्ट और एंड, ठीक है, ये एंड ये स्टार्ट। स्टार्ट और एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट मैंने आपको कहा कि वो प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट रिप्रेजेंट करता है और एंड टाइम जो है उसका फिनिश टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बार जितनी भी होगी वो दिखाएगा हमारे पास कि कितने यूनिट्स ऑफ टाइम हमें चाहिए। सपोज हमारे पास जो है, अगर हम देखें ये वाला बार डी वाला, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, इसकी लेंथ हमें निकालनी होगी। तो यहां से 4 से लेकर 5 तक, 4 से लेकर 5 तक यानी कि 1 यूनिट टाइम, 1 दिन का टाइम इसको लगेगा कंप्लीट होने में, यानी कि जितना लंबा बार होगा उतना ही ज्यादा इसको टाइम भी लगेगा। उसके बाद हमने बात की पैरेलल एक्टिविटीज की। पैरेलल एक्टिविटीज यानी कि वो एक्टिविटीज जो एक ही टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हमारी बात हुई सीरीज एक्टिविटीज। सीरीज एक्टिविटीज मैंने आपको बता दिया, जो सीडी वाला पैटर्न फॉलो करते होंगे उनको हम सीरीज एक्टिविटीज कहेंगे। सीरीज एक्टिविटी यानी कि जैसे एक स्टेप कंप्लीट होता है तो दूसरा स्टार्ट होता है, ठीक है। इस पे हम एक और क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको ये हमेशा के लिए टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, कभी भी इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो ये चलो ये तो छोड़ दो, रहने यार वो भी, ठीक है। कभी कभी जो है ना आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक्टिविटी ब्रेकडाउन दिया रहेगा आपके पास और कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जाएंगे, लाइक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप इनको कैसे करना है, देखिए यहां पर क्या दिखा रहे हैं हमारे पास, एक्टिविटी ए बी सी डी ई एफ जी। नीचे दिया हुआ है ड्यूरेशन यानी कि कितने, अब यहां पर देखिए टाइम क्या है, वीक्स में, डेज में नहीं है, वीक्स में। ए एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 1 वीक का टाइम लग रहा है, वैसे ही बी को 2 वीक्स का, सी को 4 वीक्स का एंड सो ऑन। तो इसको हम जो है बनाने की कोशिश करेंगे अपने बार चार्ट में, लेकिन किसकी मदद से, ये जो पॉइंट्स यहां पर हाईलाइट किए गए हैं एक्टिविटी दिस डॉट की फॉर्म में, इनकी मदद से हम जो है इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर मुझे जो है एक पेज पहले ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस, अब जो है ये स्ट्रेट नहीं बनेगी, चलो बना लेते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस और वो हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे हम टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। और उसके बाद वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिविटीज को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या पूछा गया है हमसे, देखिए क्या पूछा गया है कि एक्टिविटी ए, ये तो ड्यूरेशन हो गया यहां पर, ठीक है, ये ड्यूरेशन हो गया, इसको अभी रहने देखिए। पहला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास, एक्टिविटी बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली। कंकरेंटली मतलब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो एक्टिविटी बी और सी जो है हमारे पास, उनको एक साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड बोथ मस्ट फॉलो ए, और दोनों को जो है कंपलसरी रखा गया है कि उनको ए को फॉलो करना है, यानी कि जब तक ए नहीं होगा तब तक बी नहीं होगा या तब तक सी नहीं होगा। तो बी और सी करने से पहले हमें किस पे जाना पड़ेगा, ए पे जाना पड़ेगा। और ए का कितना ड्यूरेशन दिया हुआ है हमारे पास, 1 यूनिट का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए एक्टिविटी बना लेते हैं। तो यहां पर हम मान लेते हैं, सपोज ये जो है ये ए मान लेते हैं हम, ए एक्टिविटी। अब ए का क्या दिया है हमारे पास कि इसको जो है कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 यूनिट का, ठीक है। तो यहां पर हमें मार्क करना पड़ेगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 6 7 यहाँ पर 12, ठीक है। देखते हैं आगे, यहाँ पर जो है एक बना लेते हैं 13, शायद वहां तक चला जाए, ठीक है। ए एक्टिविटी को कंप्लीट होने में जो है इतना टाइम लगा। उसके बाद हम चलते हैं वापस,
क्या पूछा गया, कहा गया है एक्टिविटी बी एंड सी कैन बी डन कंकरेंटली एंड बोथ मस्ट फॉलो ए। अब बी और सी एक्टिविटी को स्टार्ट कीजिए आप कंकरेंटली यानी कि एक साथ आप स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ए कंप्लीट होगा तो यहां पर जो है बी एक्टिविटी और ये सी एक्टिविटी, इनको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट अपनी बी एक्टिविटी को, लेकिन टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं पहले। बी का 2, सी का 4, बी का जो है 2 यूनिट्स टाइम और सी का जो है 4 यूनिट्स टाइम। ओ सॉरी, फिर से गलती हो गई। ये जो स्टार्ट होगा ये तो ए के बाद स्टार्ट होगा ना, तो यहां पर स्टार्ट हमने करना है बी एक्टिविटी को। तो कितना टाइम लगना है इसमें, 2 यूनिट्स ऑफ टाइम, तो यहां पर 3 तक हम जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी बी एक्टिविटी कंप्लीट। और उसके बाद सी एक्टिविटी यहां से स्टार्ट होगी तो इसको 4 यूनिट्स ऑफ टाइम लगने हैं, तो 5 तक ले जाना होगा इसको। अभी सीधे नहीं बन रहे हैं तो इसमें मुझे मत ब्लेम कीजिएगा कि आपने नहीं बनाए सीधे। ठीक है, ये हो गई हमारे पास सी एक्टिविटी। उसके बाद जाते हैं हम एक्टिविटी, नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, एक्टिविटी बी मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी डी। एक्टिविटी बी जो है मस्ट प्रीसीड एक्टिविटी डी, यानी कि एक्टिविटी बी के बाद जो होगा एक्टिविटी डी होगा। ठीक है, मस्ट प्रीसीड। तो एक्टिविटी डी अगर हम यहां पर मान लेते हैं तो कहां कब से स्टार्ट होगी, जैसे ही आपकी बी एक्टिविटी कंप्लीट होगी तो एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी। ये स्टार्ट हो गई डी। टाइम पीरियड कितना था डी का, 3 यूनिट्स, तो 3 से लेकर 6 तक। ये बन गई हमारे पास, ये थोड़ा ज्यादा बन गया, यहां तक ही आप इसको मान लेते हैं 6 तक। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिविटी नंबर डी भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट राउंड मूव हम करते हैं। हम क्या पूछा गया है, ई कैन नॉट बिगिन अंटिल बी एंड सी आर कंप्लीटेड, और ई को लग रहे हैं 1 यूनिट। ई तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती है जब तक बी और सी दोनों कंप्लीट ना हुए हों। यानी कि ई अगर हम यहां पर मान ले, ई कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल बोथ बी एंड सी आर कंप्लीटेड। बी और सी जैसे ही कंप्लीट होते हैं दोनों, तो उसके बाद आप ई को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए बी तो यहीं पर स्टार्ट खत्म हो रही थी, यानी कि यहां पर मैं ई बना सकता था, लेकिन इसने कहा कि सी को अभी वेट करना होगा। सी का भी वेट कीजिए जब तक वो कंप्लीट होती है, तो ई जो है यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और ई को जो है 1 ही यूनिट टाइम लग रहा है, तो यहां पर ई खत्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब कौन सी एक्टिविटी है हमारे पास, एफ। एफ कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर डी एंड ई आर कंप्लीटेड एंड एफ टेक्स 2 यूनिट्स। तो एफ आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब डी और ई कंप्लीट हुए होंगे, तो ये एफ मान लेते हैं हम यहां पर। एफ तभी स्टार्ट कर सकते हो जब डी और ई कंप्लीट हो, तो एफ यहां पर स्टार्ट करेंगे जब डी और ई कंप्लीट हैं, तो इसको लग रहे हैं 2 यूनिट, तो 8 तक ले जाना है इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब जी इज द लास्ट एक्टिविटी which can be started only after the completion of E. Sorry. G is the last activity which can be started only after the completion of E. G जो है इस हमारी प्रोजेक्ट की लास्ट एक्टिविटी है, और क्या बोला गया, एंड कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ई। जैसे ई कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप जी स्टार्ट कर सकते हो, और यूनिट जो है 4 का दिया है। जी कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ई, तो यहां पर जी स्टार्ट होगा, जी ई के बाद यहां पर जैसे ई कंप्लीट होगा तो 4 यूनिट्स लगेंगे 6 से लेकर 10 तक। ठीक है, ये 10 दिखाएगा, यहां पर बनाने की जरूरत है नहीं इसको, लेकिन बस आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, यहां तक हो गया। तो हमारे पास जो है डायग्राम कंप्लीट होगी, और कुछ है। ठीक है, तो प्रिपेयर द बार चार्ट फॉर द प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आप बार चार्ट को प्रिपेयर कीजिए। तो ये हमने जो है हमारा बार चार्ट रेडी हो गया। अब इसमें क्या है, आपसे पूछ सकता है एक्स्ट्रा में क्वेश्चन कि इसमें हमें बता दीजिए कि सीरीज एक्टिविटीज कौन सी हैं और जो है पैरेलल एक्टिविटीज कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर हम सीरीज की बात करें तो आप मुझे बता दीजिए सीरीज कौन कौन सी है इसमें। मुझे तो दिख रहा है कि ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, और इसके बाद एफ या जी, ऐसा ही आपको भी लग रहा होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीरीज में मुझे लग रहा है कि ए, उसके बाद मुझे लग रहा है बी, ठीक है, सीढ़ियां जो बना रहे हैं,
उसके बाद मुझे लग रहा है कि डी, और उसके बाद मुझे लग रहा है एफ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये पहली वाली जो है सीरीज एक्टिविटी हमारे पास है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, ए के बाद जो है स्टार्ट हो रहा है सी के बाद स्टार्ट हो रहा है ई, और ई के बाद स्टार्ट हो रहा है जी। इतना लग रहा है। कुछ और भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इसमें, बस मेरा मकसद यही था इस टाइम पे इस एग्जांपल से आपको समझाना कि जो है कैसे आपने बार चार्ट बनाना है अगर आपसे पूछा जाएगा, और उसके बाद सीरीज और पैरेलल एक्टिविटीज को कैसे पहचानना है। लेकिन एक बात, हाँ यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं आपको बता दूं, ये अगर हम देख लें एफ एक्टिविटी जो है ना वो डी पे डिपेंडेंट है। पढ़िए जरा इस पे, एफ कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर डी एंड ई आर कंप्लीटेड, यानी कि डी और एफ वाला जो है ये वाला कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि डी के बाद आप एफ को स्टार्ट मतलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, यानी कि अगर डी खिंच जाएगा आगे तो एफ भी आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टेटमेंट्स भी साथ साथ में पढ़ने होंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा सीरीज और पैरेलल के बारे में। ठीक है, तो अगर पैरेलल की बात की जाए तो पैरेलल देखिए कौन कौन सा एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ए के साथ तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बी और सी एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बी और ई जो है हमारे पास पैरेलल एक्टिविटी है। अब मुझे आप बता दीजिए कि क्या एफ और जी भी पैरेलल एक्टिविटी है या नहीं। मेरे ख्याल से तो नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है आप जरूर बताइएगा। अब एफ और जी क्यों नहीं है एक साथ स्टार्ट हो रही है, ग्राफ पे तो दिख रहा है लेकिन स्टेटमेंट पे भी देखिए एफ और जी के बारे में क्या कहा गया है। जी इज द लास्ट एक्टिविटी विच डिपेंड्स अपॉन ई, जैसे ही ई कंप्लीट होगा तो जी स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे ही ई कंप्लीट होगा तो जी स्टार्ट होगा। सपोज ई जो है किसी भी डिले के कारण ये यहां तक चला गया, ठीक है, यहां तक चला गया, तो क्या जी यहीं पर स्टार्ट होगा? नहीं, जी को इसका वेट करना पड़ेगा, यानी कि नया जी जो है वो यहां से स्टार्ट होगा। तो एफ और जी जो है हमारे पास पैरेलल एक्टिविटीज नहीं है। ठीक है, ये भी आपने चेक ही करना होगा यहां पर। तो आई होप कि आपको जो है बार चार्ट का सही समझ आया होगा। इसका अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप टेलीग्राम पे या कमेंट्स में आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक्चुअली मुझे यहां पर बनाना चाहिए था, मैंने रखी भी थी स्पेस, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। अब लिमिटेशंस पे आते हैं। लिमिटेशंस पे आने से पहले हम आपको दिखाएंगे ठीक है, ओके। लिमिटेशंस पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, एक सेकंड मैं टेक्स्ट का रिप्लाई कर लूं पहले। ओके फाइन, वी आर रेडी टू गो। अच्छा, दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा। ये हमने लिया है स्क्रीनशॉट किसका, जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट क्या होता है अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए अगर हम इसको मान लें कि ये आपके पास जो है ये एक एक्सिस है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है, अब ये वर्टिकल लाइन तो बनी नहीं मेरी, लेकिन आप मान लीजिएगा कि ये वर्टिकल ही है, और ये जो है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है हमारे पास, यानी कि एक्स एक्सिस, और इसको मान लेंगे हम कि ये जो है हमारे पास ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे क्या होता था, एक्टिविटीज हम रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्लियर तो होगा नहीं, लेकिन चलिए हम उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कोई एक्टिविटी है, ये कोई एक्टिविटी है, ये कोई एक्टिविटी है। ठीक है, तो यहां पर जो है वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया गया है एक्टिविटीज को, और यहां से क्या है टाइम। अब टाइम में शायद आपको दिख रहा होगा, यहां पर टाइम डेज की जगह आपको कैलेंडर में दिखा दे रहा है, यानी कि 21 नवंबर 2004, उसके बाद 5 दिसंबर 2004, तो कैलेंडर की डेट्स को रखा गया है। अब इसका क्या मकसद है, इसका मकसद जो है ये आएगा कि जैसे ही आपकी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो स्टार्ट होते ही आपका वहां पर क्या आएगा कि 21 नवंबर से पहली एक्टिविटी स्टार्ट होगी, यानी कि
स्टार्ट डेट प्रोजेक्ट का, और लास्ट एक्टिविटी जो है यहां पर सपोज, तो ये हो गया इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन डेट। ठीक है, तो तभी हम कह सकते हैं कि 21 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और यहां पर जो है 16 जैन को ये खत्म हुआ था। ठीक है, तो ऐसे दिखा रहा हूं मैं। आपने जरूर किया होगा, अपने कॉलेज के दौरान आपने किया होगा स्टैड प्रो किया होगा। ठीक है, या तो आपने किया होगा ऑटोकैड किया होगा, या आपने प्राइमावेरा भी किया होगा। तो उसी तरीके के जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उनमें से एक है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, जो कि हमारे पास जो है मैनेजमेंट के काम में आता है। ठीक है, तो उसी का ये जो है यहां पर स्क्रीनशॉट रखा गया है। अच्छा, इस एग्जांपल में अगर हम बात करें, इसमें कितना टाइम लग रहा है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। जो लास्ट वाली एक्टिविटी कहां पर कंप्लीट हो रही है, ये अगर हम मान ले ये कंप्लीट हो रही है लगभग कहां पर 10, यानी कि 10 यूनिट्स ऑफ टाइम इसको लग रहे हैं। 10 वीक्स हो सकते हैं, 10 डेज हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस। अब इसके जो है हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आएंगे। लिमिटेशंस क्या आएंगे, देखिए सबसे पहले जो है डिग्री ऑफ डिटेल। डिग्री ऑफ डिटेल यानी कि हमारे पास जो है पूरी डिटेल नहीं रहती है हमारा प्रोजेक्ट कहां पर पहुंचा। मैं आपको बता दूं, सपोज जो है ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस और ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस। कोई एक्टिविटी आपने स्टार्ट की और इसको इतना टाइम लग रहा है, यहां पर जो है t = 4 रखते हैं, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1 और यहां पर 0। ठीक है, और ये एक्टिविटी जो है, अब एक्टिविटी का कौन सा एग्जांपल हम लें, चलो कोई भी एक्टिविटी हो, ए नाम रख लिया हमने एक्टिविटी का। अब ये एक्टिविटी क्या है, ए एक्टिविटी जो है ना, आपको अगर मान ले कि 20 फीट का दिया गया है आपके पास वॉल। ठीक है, तो उसमें जो है आपने कंक्रीटिंग करनी है, या हम कह सकते हैं प्लास्टर करना है। सपोज ये कोई वॉल है हमारे पास, इसको प्लास्टर करना है। ठीक है, और इसके साइट इंचार्ज आपको रखा गया है। अब साइट इंचार्ज साहब से पूछा गया है कि 0 टाइम पे, यानी कि कोई भी डेट रहेगी उस पर जो है प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ, यानी कि आपने प्लास्टर करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है ना इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले हो, अब आपको जो है चीफ इंजीनियर साहब आए। चीफ इंजीनियर साहब ने आपसे कहा कि हाँ बताइए मुझे कि आपका जो प्रोजेक्ट है या आपकी जो एक्टिविटी है वो कहां पहुंची। आप कहेंगे कि सर जो है ना प्रोजेक्ट हमारा या जो हमारी एक्टिविटी है वो स्टार्ट तो हो चुकी है, यानी कि 0 पे स्टार्ट तो हुई है, लेकिन कहां पहुंची है वो नहीं हम कह सकते। उसने कहा मतलब, आपने कहा कि सर इतना भी मैं आपको बता दूं, उसको जो है ना 4 डेज का टाइम लगने वाला है। उसने कहा ठीक है बढ़िया है, आज कहां पर हो। आपने कहा आज तो नहीं कह सकता मैं कहां पर हूं। उसने कहा ये कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला हुआ जिसको स्टार्ट डेट तो पता है, स्टार्ट हुई है आपकी एक्टिविटी, लेकिन कंप्लीशन का भी पता है कि इतने दिन के बाद होगा, लेकिन आज नहीं पता है कि आज कहां पर हूं। तो प्रॉब्लम हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि सर आप एक काम कीजिए ना, आप घर जाइए, जैसे ही हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो मैं आपको फोन पे बता दूंगा कि एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई है। तो चीफ इंजीनियर साहब आपको बोलेंगे कि कितना बड़ा बदतमीज वाला साइट इंजीनियर है हमारा। आप एक काम कीजिए, आप ही घर पे बैठ लीजिए, हम जो है आपको फोन पे बता देंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा होने से बचाने के लिए यही तो थी इसकी लिमिटेशन, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता था कि इन बिटवीन क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज दिख रहे हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। ठीक है, इन बिटवीन क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता, इसलिए जो है ये इसकी सबसे बड़ी जो है ड्रॉबैक रहा। तो यहां पर यही तो लिखा गया है, डिग्री ऑफ डिटेल। डिटेल का आपको पता ही नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। इट लैक्स डिग्री ऑफ डिटेल। नेक्स्ट वन इज बिकम्स क्लमसी या कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे उतने ज्यादा ये जो है नाकाम होते जाएंगे। यानी कि ये तो हमारे पास एक ही एक्टिविटी में सिंपल वॉल की प्लास्टरिंग में हुआ इतना कुछ प्रॉब्लम, अगर सपोज मान ले कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है जिसमें 1000 एक्टिविटीज हैं, तो उसमें तो ये कंप्लीट जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो है वैलिड रहेगा सिंपल और छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी शोन बाय जस्ट सिंगल बार एंड नो सब डिवीजन। सब डिवीजन है ही नहीं, यानी कि अंदर की डिटेल अगर आप बताना भी चाहें, पता भी करना चाहें, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको जो है कंट्रोलिंग टूल नहीं यूज किया जाएगा। कंट्रोलिंग टूल मतलब सपोज आपको पता है कि इस एक्टिविटी को 4 दिन लगने वाले हैं, लेकिन 3 दिन के बाद आपको पता ही नहीं है कि कितना हमारा जो है कंप्लीट हुआ है। 4 दिन के बाद होगा, लेकिन 3 दिन के बाद आपको पता ही नहीं है। सपोज आपको जो है
जो लेबर्स आपने वहां पर साइड पे रखे थे, आप कोशिश करते कि इन लेबर्स को जो है 3 डेज में ही कंप्लीट करवाते और 3 डेज के बाद इनको किसी और साइड पे ले जाते, लेकिन आपको डिटेल ही नहीं पता है कि 3 डेज में कितना कंप्लीट होगा, तो वो इसकी जो है प्रॉब्लम रहेगी। इसको इसलिए इसको जो है कंट्रोलिंग टूल नहीं यूज किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या है कि डज नॉट शो प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट, यानी कि जिस टाइम पे आपसे चीफ इंजीनियर ने पूछा कि हाँ प्रोग्रेस बताइए कि कहां पहुंची आपकी साइट, आप तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, बार चार्ट की लिमिटेशन ही है। अब आप उसको क्या समझाएं कि ये बार चार्ट की लिमिटेशन है, ठीक है, तो आपको जो है अपना जॉब ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, बार चार्ट को ही रिप्लेस करते हैं कि भाई आप तो मेरी जॉब ही छीन लोगे, मैं आपको ही रिप्लेस करता हूं, कोई और मेथड ले आता हूं। ठीक है, तो थर्ड लिमिटेशन अगर हम देखें तो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप मतलब क्या? एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल यहां पर भी हम इंक्लूड करते हैं। एग्जांपल में देखिए, सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस। सपोज संडे का डेट है, ठीक है, जो आपने जो है हॉस्टल में या जो पीजी वगैरह आप रहते थे किसी रूम पे रेंट पे, तो देखिए सपोज अगर आप संडे के दिन उठते हैं, संडे के दिन जैसे आप उठे तो आपके पास क्या है, बहुत सारी एक्टिविटीज है करने को। संडे के दिन यूजुअली हम ज्यादा सोते हैं। अब जैसे ही आप उठे तो आपने टाइम देखा तो 12 बज गए हैं। ठीक है, अब जैसे ही 12 बज गए हैं तो अब आप उठे, आपने कहा नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, कपड़े इतने सारे भी धोने हैं, कल के बर्तन भी धोने हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है करने को, लेकिन टाइम अब कम है। आपने क्या किया, एक एक्टिविटी का नाम हम रख लेते हैं कि आपने जो है एक खाना बनाना है, ठीक है, और दूसरी एक्टिविटी है आपके पास कोई बर्तन भी धोने हैं। अब सबसे पहले आप कौन सी वाली एक्टिविटी करेंगे? बर्तन धोने वाली। जैसे आपके बर्तन धुल के हो जाएंगे तो खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब 2 दोस्त हैं, एक दोस्त जो लगा है बर्तन धोने में, ठीक है, बर्तन धोने में उसको इतना टाइम लग रहा है, लेकिन क्या है, जरूरी है कि जब तक सारे के सारे बर्तन नहीं धुल जाएंगे आप अपना जो है कुकिंग का काम नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जो है वो एक आप कहेंगे उसको कि एक पतीला धोखे दे और एक मग धोखे दे जिसे मैं पानी वगैरह डालूं तो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यानी कि अभी बर्तन धोने का सिलसिला चल ही रहा है, अभी वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई है। आप जो है यहां से कुकिंग वाला काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ ही बर्तन आपने धो लिए होंगे। ठीक है, लेकिन क्या आप जो है बार ग्राफ में ऐसा कुछ दिखा सकते हैं कि इंटर रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है बार ग्राफ में, यानी कि एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप ये दिखा ही नहीं सकता है, तो ये भी इसका एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद टाइम अनसर्टेनिटीज। टाइम अनसर्टेनिटीज क्यों? क्योंकि जो है इसमें रिशेड्यूलिंग पॉसिबल ही नहीं है। एक्टिविटी स्टार्ट हुई, एक्टिविटी खत्म हुई, ये आपको सिर्फ इतना ही बता सकता है, इसके बगैर इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं जो आप रिशेड्यूलिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है रिशेड्यूलिंग पॉसिबल नहीं है। एक्टिविटी स्टार्ट हुई, एक्टिविटी कंप्लीट हुई, इतना ही इससे आपको पता चलेगा। तो जो है बहुत सारी लिमिटेशंस के साथ ही मेथड था, इसलिए जो है इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की जरूरत थी या एक नया मेथड लाने की जरूरत थी, और उस नए मेथड का नाम जो है हमने रखा माइलस्टोन चार्ट। ठीक है, तो माइलस्टोन चार्ट क्या है? स्लाइड जो है बार चार्ट के हमने लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक और मेथड ले आए हम, तो उसी का नाम हमने रखा माइलस्टोन चार्ट। मैं देखता हूं इसके लिए मैंने यहां पर हाँ रखा है। ठीक है, अब क्या होते हैं ये माइलस्टोन चार्ट? सपोज आप जो है जम्मू से श्रीनगर आपने जाना है, ये एक प्रोजेक्ट हुआ श्रीनगर, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस जो आपकी है वो है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब इन 300 किलोमीटर में अगर मैं आपको बता दूं कि बार चार्ट पे रिप्रेजेंट कीजिए, बार चार्ट में आप करेंगे इसमें सुबह 9 बजे तो निकला यहां से, ठीक है, जम्मू से, और मैं शाम के लगभग मुझे 7 घंटे लगेंगे श्रीनगर पहुंचने में। तो यूनिट ऑफ टाइम अगर हम यहां पर रखें तो वो कितना रहेगा? 7, यहां पर 7 यूनिट्स। ठीक है, यहां पर सपोज 1 यूनिट, तो यहां पर ये 8 लिखना पड़ेगा, 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, अगर बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूं दिन के 2 बजे मैं आपको फोन करूंगा कि हाँ बताइए आपने प्रोजेक्ट का हाल, तो आप कहेंगे कि प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट यानी कि मैं जम्मू से निकल चुका हूं, लेकिन शाम के जो है मैं 8 बजे जो है पहुंच जाऊंगा, मुझे 8 घंटे तो लगेंगे श्रीनगर पहुंचने में। तो 9 से लेकर 9 बजे अगर निकला हूं तो 8 घंटे आप ऐड कीजिए, तो इतने बजे मैं श्रीनगर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अभी का मुझे बता दो ना, अभी कहां पर हो, तो आप बता देंगे वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है,
क्यों? क्योंकि बार चार्ट में हम इस टाइम अपने डाटा को दिखा रहे हैं। अगर हम यहीं पे माइलस्टोन की बात करें, सेम एक्टिविटी है, आप श्रीनगर सॉरी जम्मू से निकल चुके हैं और श्रीनगर आपको पहुंचना है, ठीक है। माइलस्टोन चार्ट में क्या किया गया, अब जैसे ही आप यहां पर निकले जम्मू से निकले तो आप यहां पर पहुंचे ना, यहां पर पहुंचे, सपोज यहां पर आप उधमपुर पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप पहुंच गए, नेक्स्ट कौन सा आता है, रामबन पहुंच गए, रामबन के बाद आप पहुंच गए बनिहाल, बनिहाल के बाद आप पहुंच गए काजीगुंड, और काजीगुंड के बाद आप पहुंच गए यहां पर श्रीनगर, ठीक है। तो आपको दिख रहा है उधमपुर का जो वहां पर एक माइलस्टोन लगा रहता है कि यहां पर आपने जम्मू से 60 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया, और उसके बाद रामबन पे एक और आएगा, जम्मू से आपने जो है 120 किलोमीटर ट्रैवल किया, और उसके बाद बनिहाल में एक और आएगा, ठीक है। माइलस्टोन लगे रहते हैं, आपने देखे होंगे रोड पे, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहां पर इंक्लूड करते हैं। अब मैंने आपको दिन के 2 बजे मैंने आपको फोन किया, आपने कहा कि मैं सुबह तो निकला था, रामबन भी मैंने क्रॉस किया, वहां पर मुझे 120 किलोमीटर का बोर्ड लग रहा था, बानीहाल भी क्रॉस किया, मुझे लग रहा था 200 का बोर्ड, ठीक है। तो मुझे ऑलमोस्ट जो है मैंने 200 किलोमीटर क्रॉस किए हैं, अभी मुझे जो है 100 किलोमीटर क्रॉस ओवर करने हैं श्रीनगर पहुंचने के लिए। तो मुझे जो है कुछ राहत मिलेगी कि ठीक है, ये बंदा तो ठीक है, पहले वाला तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बोल रहा था कि मैं सुबह तो निकला हूं, अब कहां पर हूं वो मुझे नहीं पता, शाम को पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला मुझे लग रहा है कि ठीक है, माइलस्टोन चार्ट में कुछ तो इंप्रूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हमारी एक्टिविटी को जो है हमने ब्रेक डाउन किया है स्मॉलर इवेंट्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका यहां पर देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास y एक्सिस, और ये रहेगी हमारे पास जो है x एक्सिस, ठीक है। यहां पर क्या रहेगा हमारे पास रिटर्न, ये रहेगा हमारे पास टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और यहां से क्या रहेंगे हमारे पास एक्टिविटीज, ओके। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई आपकी यहां पर, और इसको लगे सपोज 4 यूनिट्स ऑफ टाइम, 4 यूनिट्स यानी कि यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4, इसको नाम रख लेते हैं ए एक्टिविटी। उसके बाद सपोज बी एक्टिविटी है यहां पर, ये यहां से स्टार्ट हुई और इसको लगे हैं 3 यूनिट्स ऑफ टाइम। उसके बाद कोई एक्टिविटी मान लेते हैं हम सी, ये सपोज यहां से स्टार्ट हुई और उसके बाद ये जो यहां तक चलती जा रही है, यहां तक कंप्लीट हुई। उसके बाद ये बी हो गई, ये सी। उसके बाद डी एक्टिविटी पे आते हैं, डी एक्टिविटी हम मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक चल रही है, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है बार जो है सीधे नहीं बने, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो उम्मीद करता हूं इसके लिए आप मुझे माफ करेंगे, ठीक है। अब जो है इस एक्टिविटी को हमने क्या किया, ये सपोज यहां पर स्टार्ट हो रही थी और यहां पर एंड हो रही थी। अब इस एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि यहां पर देखिए एक तो मुझे ये लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, एक तो ये लग रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपकी एक्टिविटी थी उसको आपने सब पार्ट्स में डिवाइड किया या उसकी की इवेंट्स को नोट कर लिया। की इवेंट्स यानी कि जैसे आप यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, तो जैसे आप 1 यूनिट पे पहुंचेंगे तो यहां पर कुछ इवेंट रखा है आपने, यहां पर कुछ इवेंट, यहां पर कुछ इवेंट और यहां पर कुछ इवेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर हाँ सेम एग्जांपल अगर हम देख लें या कुछ और एग्जांपल ले लें, चलो कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन, सपोज ये आपके पास एक बीम है, इसमें जो आपने कंक्रीट फिल करनी है अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट, अलॉन्ग विद रीइंफोर्समेंट यहां से स्टार्ट होगा और इतना यहां पर कंप्लीट होगा। तो ये हमने बना लिया इसका बार, ठीक है। अब देख लीजिए इसको हम थोड़े बहुत जो है की इवेंट्स क्या क्या देख सकते हैं इसमें। नंबर 1, आपके पास जो है कंक्रीट की मिक्सिंग करनी है,
ठीक है। जैसे आप कंक्रीट की मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो उसी टाइम हम कह सकते हैं कि आपकी जो है एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपके चीफ इंजीनियर साहब ने फोन किया, कहा कि हाँ बताइए अपडेट क्या है आपके प्रोजेक्ट का, तो आपने कहा कि सर जो है हमारा जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हम कंक्रीट की मिक्सिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब दूसरे दिन वो आपको फोन कर रहा है, हाँ अब बताइए। अगर आपके पास बार चार्ट होता, बार चार्ट वाली टेक्निक होती, आप कहते कि सर एक्टिविटी तो हमने कल स्टार्ट की थी लेकिन अभी तक जो है हमारे पास कोई, मैं आपको बता दूंगा जब कंप्लीट होगा, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बस इतना कह सकता हूं कि स्टार्ट हो चुकी है आपकी हमारी एक्टिविटी। लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर आप दूसरे दिन कह सकते हैं अगर हमने मिक्सिंग की उसके बाद प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, वहां पर कंक्रीट को डालना। थर्ड पार्ट हम रखेंगे इसको जो है रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हम रख सकते हैं इसका जो है क्यूरिंग, या फोर्थ हम रख सकते हैं इसका जो है शटरिंग या फोम वर्क, और फिफ्थ में रहेगा क्यूरिंग। तो आप कहेंगे कि सर जो है ना इसमें जो है यहां पर अगर हम पहुंचे, जैसी आपकी कंक्रीट की मिक्सिंग हो जाएगी तो हम कह सकते हैं हमारी जो एक्टिविटी यहां पर पहुंची। उसके बाद जैसी आपकी रीइंफोर्समेंट भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी तो हम कह सकते हैं यहां पर पहुंचे। अब यहां पर पहुंचे तो कंक्रीट की प्लेसिंग भी हो चुकी है, ठीक है, या फॉर्म वर्क सॉरी यहां पर इरेक्ट हुआ है। उसके बाद यहां पर पहुंचे तो आपका जो है कंक्रीट का प्लेसमेंट भी हो चुका है उस बीम में। फिफ्थ वन हो गया क्यूरिंग। अब यहां पर कहीं पर भी, यहां पर आपने सपोज इस टाइम पे आपको जो है चीफ इंजीनियर ने फोन किया, हाँ बताइए क्या कर रहे हैं आप, तो आप कहेंगे कि सर एक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हमने कंक्रीट भी मिक्स किया हुआ है, हमने उसको जो है रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड की हुई है बीम में, ठीक है, तो अभी हम रीइंफोर्समेंट पे हैं, ठीक है। तो ठीक है, कुछ तो बोल रहा है ये बंदा, पुराना वाला तो कुछ नहीं बोल रहा था। अब यहां पर फिर से चीफ इंजीनियर ने फोन किया, आप कहेंगे सर कंक्रीट की मिक्सिंग भी हो चुकी है, रीइंफोर्समेंट भी हम प्रोवाइड कर चुके हैं, फोम वर्क भी हम इरेक्ट कर चुके हैं। तो कहेगा अच्छा, उसको आइडिया आ जाएगा, अच्छा यहां पर पहुंचा है। तो यहां पर फिर से फोन किया तो आप कहेंगे सर कंक्रीटिंग की मिक्सिंग भी हुई, रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड किया, फॉर्म वर्क भी प्रोवाइड किया, और प्लेसिंग भी जस्ट हमने अभी खत्म किया। उसने कहा अच्छा फिर तो थोड़ा सा ही बचा है। आप कहेंगे हाँ बस अब क्यूरिंग करनी है कुछ दिन, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, जो माइलस्टोन चार्ट है इसमें जो हमारी एक एक्टिविटी होती है उसको हमने ब्रेक डाउन किया, यानी कि की इवेंट्स को हमने नोट डाउन किया। ये की इवेंट्स क्या थे, यहाँ पर कंक्रीट की मिक्सिंग, प्लेसिंग, रीइंफोर्समेंट, क्यूरिंग, फॉर्म वर्क, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि माइलस्टोन चार्ट के हम क्या करते हैं, की इवेंट्स को नोट करते हैं और उसी में जो है अपना जो है एक्टिविटी उसको में दे देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक भी है आपको ठीक लगा होगा। अब देखिए यहां पर माइलस्टोन चार्ट में क्या क्या है हमारे पास। माइलस्टोन चार्ट जो है इट इज द मॉडिफिकेशन ओवर बार चार्ट, जो हमने सबसे पहले ही कहा, विच रिमूव्ड लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट में जो थे बहुत ज्यादा लिमिटेशन थे, उन्हीं को रिमूव करने की वजह से हमें नया चार्ट बनाना पड़ा जिसका नाम हमने रखा माइलस्टोन चार्ट। उसके बाद माइलस्टोन्स अब रिप्रेजेंट क्या करते हैं, माइलस्टोन्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं की इवेंट्स। की इवेंट्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, लाइक प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, इरेक्शन ऑफ शटरिंग या फॉर्म वर्क, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, जो हमने अभी आपको एग्जांपल से समझाए, ठीक है। विच रेफर्स टू पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और वो किसी भी टाइम पे हो सकते हैं, यानी कि आपको पहले दिन फोन किया चीफ इंजीनियर ने, आपने कहा हाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कंक्रीट की मिक्सिंग हो रही है। नेक्स्ट डे फोन किया तो आपने कहा शटरिंग भी इरेक्ट हो चुकी है। थर्ड दिन आपने कहा कि हाँ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट भी हो चुकी है, रेनफोर्समेंट भी डल चुके हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कौन कौन से वहां पर की इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया माइलस्टोन चार्ट में। आई डोंट नो टाइम कितना हुआ, ठीक है, तो कोशिश करते हैं ये वाला भी खत्म कर लें हम। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारे पास वो है लिंक्ड बार चार्ट। लिंक्ड बार चार्ट में क्या होता है, देखिए लिंक बार चार्ट में अगर हम देखें, आपने सर्वेइंग पढ़ा होगा, सर्वेइंग में क्या होती है, हमारे पास एक चेन होती है, ठीक है। चेन किस चीज की बनी होती है, लिंक्स की बनी होती है, यानी कि जब बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो बनती है चेन। अब ऐसा ही कुछ सब कंसेप्ट आप इसमें भी समझ लीजिए। देखिए अब लिंक बार चार्ट में हम क्या करेंगे, लिंक बार चार्ट में हम करने जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज का ये टॉपिक यहां से कंप्लीट हो जाए, लिंक बार चार्ट और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट कर ले, ताकि जो है नए लेक्चर में हम सीधा जो है PERT CPM पे आ जाएं। तो कोशिश करते हैं वहां तक जाने की। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रहेगी एक्स एक्सिस और यहां से रहेगी हमारे पास वाई एक्सिस।
अब लिंक बार चार्ट में क्या हम करेंगे, लिंक बार चार्ट में हम करने जा रहे हैं, ठीक है, लिंक बार चार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, ठीक है। तो उन एक्टिविटीज का हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ लिंक करते जाएं, ठीक है। अब कैसे करेंगे लिंक, वो मैं आपको यहां पर समझा लेता हूं। समझाने में मैं आपको बता दूं, सपोज हमारे पास जो है प्रोजेक्ट है, कहां पर लिखें, ठीक है, यहां पर प्रोजेक्ट का नाम लिख लेते हैं। सपोज अभी जो है, जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो आप जो है इंजीनियर बन जाएंगे। अब इंजीनियर बनने में कुछ टाइम है अभी आपको, लेकिन मैं अभी आपको इंजीनियर बना देता हूं, ठीक है। सपोज जो है आप इंजीनियर बन गए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। अब आपका काम क्या है, आपको चीफ इंजीनियर ने फोन किया, कहा कि अच्छा प्रोजेक्ट आया है कि आपको जो है टरबाइन का इरेक्शन करना है, यानी कि टरबाइन कहीं पर फिट करना है, ठीक है। अब ये टरबाइन आपको फिट करना है। अब टरबाइन फिट करना है तो आप कहने लगे कि ठीक है सर, हम तो इंजीनियर हैं, हम तो अभी कर देंगे फिट। आप उठे और मजदूरों को फोन किया, कहा कि जाओ भाई वहां पर जो है टरबाइन को फिट कर दे। तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट इंजीनियर हो। सबसे पहले टरबाइन तो रेडी हो, उसके बाद ही तो उसको वहां पर फिट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज होंगी, आप उन एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ लिंक करते जाना है। आप देखिए एग्जांपल में हम बता दें, आप जो है साइट पे चले गए, अब इसको फिर से, वरना एक गंदा डायग्राम बनता है फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहां से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। यहां से टाइम दिख रहा है और यहां से जो है आपको दिखेगा एक्टिविटीज। इस डिजिटल फॉर्मेट में जो है ना ड्राइंग्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू द ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप सीधा व्हाइट बोर्ड पे जैसे भी चाहो इजी होता है वहां पर ड्राइंग बनाना, ठीक है। तो यहां से हमने एक्स एक्सिस से टाइम को रिप्रेजेंट किया और यहां से एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट किया। अब देखिए सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है, हम मान लेते हैं हमारे पास, आप साइड पे चले गए एज एन इंजीनियर, तो आपने मजदूरों को कहा कि आप यहां पर क्या कीजिएगा कि आप काम कीजिए, इसमें फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सर ठीक है। आपने कहा इसको जो है 3 यूनिट्स का टाइम लगेगा, 3 दिन का टाइम लगेगा, तब तक हम जो है अपना फाउंडेशन का काम खत्म कर लेते हैं। ये ए एक्टिविटी है हमारे पास। और साथ ही साथ, क्योंकि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं लिंक बार चार्ट है, ठीक है, लिंक चार्ट। तो लिंक चार्ट में क्या करना है, एक्टिविटीज को एक दूसरे के साथ लिंक करना है। यहां से आपने एक्सकेवेशन का काम तो स्टार्ट कर दिया या फाउंडेशन का काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहां से जो है ना आप क्या करने जा रहे हैं, एक नोटिस भी निकाल रहे हैं साथ साथ में न्यूज़पेपर में कि भाई ऐसे हमने एक टरबाइन चाहिए इतने साइज का, ऐसा ऐसा, तो इसके लिए आपने नोट्स निकाल ली। तो साथ ही साथ यहां से आपने फाउंडेशन का काम तो स्टार्ट कर लिया, यहां से आप जो है एक और काम भी कीजिए। क्या काम कीजिएगा, नोट्स निकालने का। तो नोट्स में सपोज आपने रखे 2 दिन का टाइम, ठीक है, जो भी आपके पास लोकल न्यूज़पेपर वगैरह उनमें आपने दे दिया ये नोट्स इसकी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी। अब जो क्या है आपकी एक्टिविटीज इंटरलिंक हो चुकी है, यहां से साइमल्टेनियसली आप फाउंडेशन का काम कर रहे हैं और यहां से आप जो है नोट्स वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सपोज आपके पास जो है फाउंडेशन का काम कंप्लीट हुआ। जैसे ही आपके पास फाउंडेशन का काम कंप्लीट हुआ, आपने एक और एक्टिविटी स्टार्ट की। अब कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट की, आपने कहा इस पे जो है स्लैब बिछा लेते हैं फाउंडेशन पे, ठीक है। तो स्लैब में हम सपोज मान लेते हैं कि हमें 2 दिन का टाइम लग रहा है स्लैब बिछाने में। किया है ना फाउंडेशन के बाद आपने स्लैब वर्क। अब कोई मत कहना कि सर उसके लिए पहले हमें बीम्स कॉलम्स बिछाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हो गया ये। तो यहां से जैसे ही नोट्स वाला टाइम खत्म हो गया, तो उसके बाद आपने कहा कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है हमारे पास, नोटिस के बाद आप क्या करेंगे, इसकी बिडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बिडिंग मतलब यानी कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स आएंगे आपके पास कि हम ही देंगे आपको टरबाइन, हम ही देंगे। तो वो सब कुछ जो है अपना अपने अपने स्पेसिफिकेशन देंगे, इस कॉस्ट में हम आपको ये टरबाइन देंगे, सबका अपना अपना रहेगा। तो इस बिडिंग में आपके पास इतना टाइम
हमें लगा। ठीक है, उसके बाद यहां से जो है आपकी स्लैब भी डल चुकी है। अब स्लैब के बाद आप क्या करेंगे, अब जो है कॉलम और बीम का कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉलम बीम कंस्ट्रक्शन। कॉलम बीम कंस्ट्रक्शन में हम सपोज यहां पर 3 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, और यहां से जैसे आपकी बिड भी एक्सेप्ट हुई तो अब यहां से क्या है, प्रोक्यूरमेंट यानी कि आपको उसको कहना भी तो है कि आपका सिलेक्ट हुआ है, आपका नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिसका भी सिलेक्ट हुआ उसको आप फाइनलाइज कर देंगे। सपोज इसमें आपको 2 यूनिट टाइम आप दे रहे, नहीं छोड़िए, 1 ही यूनिट आप टाइम ले रहे हैं। इसमें बहुत ही स्पीडी हो गया, आप बहुत एनर्जेटिक, इसलिए आपने यहां पर 1 ही टाइम यूनिट ऑफ टाइम यूटिलाइज किया। और यहां से जो है आप कहां पहुंचे, कॉलम बीम आपके इरेक्ट हो चुके हैं। कॉलम बीम के बाद आप क्या करेंगे, अब तो यहां पर आप बिल्कुल रेडी हो, कॉलम बीम आपके इरेक्ट हो चुके हैं। अब यहां पर आप टरबाइन लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या टरबाइन आपका रेडी है? नहीं, टरबाइन अभी सिर्फ प्रोक्यूर हुआ है। उसके बाद क्या आएगा, अब इस कंपनी को आपने कहा तो ये कॉन्ट्रैक्टर लेकर आएगा यहां पर अपना टरबाइन। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सपोज ये जो है कहां से लाए हम, न्यू दिल्ली से लाना है इसको जम्मू। ठीक है, तो कुछ दिन तो लगेंगे ना टाइम इसको ट्रैवल करने में। तो यहां पर आप मान लेते हैं 2 यूनिट्स टाइम हम इसको दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहां से साइमल्टेनियसली आपकी जो है कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कॉलम बीम वाली। इसको हम नाम लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ही हो रहा है ये यहां पर। ओके, तो ये कौन सी एक्टिविटी, ए थी हमारे पास फाउंडेशन। नाम जो है हमको यहां पर नहीं लिखने हैं, बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, फाउंडेशन का काम। और नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, स्लैब का काम। थर्ड वन कौन सा था हमारे पास, कॉलम बीम। ठीक है, इनका काम। और यहां से जो अगर हम देखें तो यहां पर आपने पहले क्या निकाला था, नोट्स निकाली थी हमने। नोट्स के बाद हम कहां पर पहुंचे थे, बिडिंग वाला आया था हमारे पास। उसके बाद बिडिंग वाले के बाद आपके पास प्रोक्यूरमेंट हुआ था, पीआरओ लिख लेता हूं मैं इसको। और यहां पर इसके बाद क्या हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन, ये हुआ था। अब जैसे ही ये टरबाइन हमारी साइड पे पहुंचेगा तो हम रेडी हैं यहां पर कॉलम बीम के साथ। ठीक है, अब यहां पर जो है जैसे यहां पर पहुंचेगा तो यहां पर एक और एक्टिविटी आएगी, इरेक्शन ऑफ टरबाइन। ठीक है कि नहीं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इरेक्शन। ठीक है, ये 1 यूनिट टाइम, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां पर 11 यूनिट हम लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपको टोटल टाइम कितना लगा आपको कंप्लीट होने में, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 11 वीक्स या 11 डेज या 11 यूनिट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब मुझे आप बता दीजिए कि यहां पर जो है ये एक्टिविटीज जो थी ये एक दूसरे के साथ जो थी लिंक्ड थी। यहां पर आपने फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया और साथ ही साथ आपने यहां से नोट्स वाला काम भी निकाल लिया। आपका स्लैब का काम चल रहा था और यहां से बिडिंग वाला काम भी चल रहा था और प्रोक्यूरमेंट वाला काम भी चल रहा था। आप कॉलम बीम का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, यहां से ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा था टरबाइन का, यहां पर इरेक्शन फिर फाइनल स्टेप एक साथ हुआ। अब देख लीजिए, अगर आप सबसे पहले फाउंडेशन का काम करते, उसके बाद स्लैब, उसके बाद बीम कॉलम, यहां पर पहुंच जाते तो यहां पर जो था टाइम जो है 8 आता। अब 8 वीक्स या 8 डेज आपने ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं अपने इस कंस्ट्रक्शन में। उसके बाद आप नोट्स निकालते। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो था बहुत लंबा खींचा था, तो इसलिए क्या है, हमने क्या किया, लिंक वाले चार्ट्स को अप्लाई किया, यानी कि जहां पर हम दिखा सकते हैं कि एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप क्या है, कैसे ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आई होप कि अच्छी सी एग्जांपल के साथ मैंने आपको ये जो है समझा लिया, ये लिंक वाला चार्ट भी। ठीक है, देखते हैं हम इसमें क्या है, हियर लॉजिकल लिंक्स आर यूज्ड। ठीक है, लिंक्स जो लॉजिकल हो, ऐसे इलॉजिकल नहीं कि आसमान से ही टरबाइन आएगा सीधे तो उसको लिंक कर लीजिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो लॉजिकल लिंक्स को हम करेंगे यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स बिटवीन एक्टिविटीज। जो बहुत सारी एक्टिविटीज थी हमारे पास, तो उनको एक दूसरे के साथ दिखाने में, रिलेशनशिप दिखाने में हम यहां पर दिखाते हैं लिंक बार चार्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ लिंक बार चार्ट विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड एज कंट्रोलिंग टूल। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए क्या है, इसको हम कंट्रोलिंग टूल एज यूज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, कैसे कर सकते हैं? देखिए यहां पर हमारी एग्जांपल में
यहां पर जो है अगर कॉलम और बीम का कंस्ट्रक्शन आपका चल रहा है और यहां से ट्रांसपोर्टेशन का काम भी चल रहा है, अगर हमें लग रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ये जल्दी होने वाला है, सपोज यहां पर ही होने वाला है, तो हम जो है कॉलम बीम वाले काम में ज्यादा तेजी ला सकते हैं। ठीक है, ज्यादा तेजी यानी कि एक्स्ट्रा लेबर वहां पर लगा सकते हैं ताकि ये कॉलम बीम वाला काम जो है एक दिन पहले ही सपोज यहां पर ही खत्म हो जाए। ठीक है, जब ये यहां पर ही खत्म होगा तो उसके बाद आप इरेक्शन यहीं से स्टार्ट कर सकते थे आगे। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कंट्रोल है हमारे पास प्रोजेक्ट में कि हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेकिन जो था बार चार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ हमें बताता था कि स्टार्ट कब है एंड कब है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन इसमें जो है प्रॉपर कंट्रोल है हमारे पास। हम कह सकते हैं कि किस एक्टिविटी को हम स्पीडी कर सकते हैं या किस एक्टिविटी को हम कम कर सकते हैं, या यहाँ पर बिडिंग में देखिए एक ही दिन का टाइम आप ले सकते थे। तो ऐसे ऐसे जो है कंट्रोल हमारे पास है। ठीक है, तो आप वैसे ही अपने प्रोजेक्ट को भी चलाएंगे। तो आई होप कि मैं जो हूँ लिंक बार चार्ट को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। ये एक और हमारे पास टेक्निक है या मेथड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास वर्क होता है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है उसको हम छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड कर देंगे और उसी को कहा गया है कि वर्क ब्रेकडाउन। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है वर्क ब्रेकडाउन, काम को जो है आप ब्रेक डाउन कीजिए, जो आपका काम है टोटल उसको ब्रेक डाउन कीजिए। सपोज मैं आपको बता दूं कॉमन एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। हम जो है अपने यहाँ पर घर बनाने जा रहे हैं और इसी का ये जो है समझते हैं इसी की मदद से, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है, अब ये जो आप घर बनाएंगे ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट तो आ गया, लेकिन इसमें कौन कौन सी सब एक्टिविटीज आएंगी। सब एक्टिविटीज यानी कि फाउंडेशन का काम होगा। ठीक है, फाउंडेशन का काम तो होगा ना सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे फाउंडेशन का काम होगा तो उसके बाद हम कॉलम्स का काम भी करेंगे। कॉलम्स का काम होने के बाद हम बीम्स का काम भी करेंगे। बीम्स का काम जैसे ही होगा तो उसके बाद हम स्लैब का काम करेंगे। स्लैब का काम होने के बाद हम वॉल्स जो है प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वॉल्स प्रोवाइड करने के बाद आपका जो है डोर्स विंडोज वाला सिस्टम आएगा। डोर्स विंडोज यानी कि कारपेंट्री वाला काम, अलमीरा वगैरह जो भी बनाने होंगे। और उसके बाद जो है कारपेंट्री के बाद जो है सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह करनी होगी। तो ऐसे हमने जो है इस प्रोजेक्ट को जो है बहुत सारी एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन किया। अब देख लिए यहां पर जो है फाउंडेशन का काम जो था इसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सब पार्ट्स यानी कि नंबर 1 आएगा इसका जो है एक्सकेवेशन करना पड़ेगा फाउंडेशन में सबसे पहले। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो था क्या करना पड़ेगा, हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहां पर। और थर्ड जो है वहां पर कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी। तो जो एक एक्टिविटी हमारे पास थी फाउंडेशन, उसको भी हमने जो है सब डिवाइड किया, ब्रेक डाउन किया उस एक्टिविटी को भी। ठीक है, अब यहां पर रीइंफोर्समेंट देखिए, रीइंफोर्समेंट को आप क्या कर रहे हैं, सीधे क्या गाड़ी से उतार रहे हैं रीइंफोर्समेंट को, जो लॉन्ग लॉन्ग बार्स में आते हैं और उसको लगा रहे हैं वहां पर। नहीं, ऐसा तो नहीं करते ना आप। उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है उनको बेंड करते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड साइज में बनाते हैं। उसके बाद इसको जो है प्लेसिंग करते हैं, कहां पर आपको प्रोवाइड करना है, कितना प्रोवाइड करना है वो करेंगे। और उसके बाद जो है थर्ड वन वो जो होगा उसको एक दूसरे के साथ बाइंड भी तो करेंगे। ठीक है, ये भी तो एक स्टेप है। यानी कि जो है आप अपनी जो है एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। एक्टिविटी या प्रोजेक्ट तो हमारे पास था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो उसमें हमने एक्टिविटीज में बना लिया इसको। ठीक है, उसके बाद एक एक्टिविटी थी हमारे पास फाउंडेशन, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया। और सपोज यहां पर एक्टिविटी थी हमारे पास रीइंफोर्समेंट वाला, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में सब डिवाइड किया। तो ऐसे ही हम जो एक्टिविटीज है हमारे पास इनको ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे कामों में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इससे क्या होता है, हमारे पास जो है प्रोजेक्ट जो होता है सिंपलिसिटी में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है आप देख लीजिए, इट इज हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट। हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन हो गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में शिफ्ट होना, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में शिफ्ट होना। यानी कि यहां पर एक जनरेशन का मतलब फाउंडेशन तो एक जनरेशन वाला काम था, यानी कि एक काम था। इसके सब पार्ट्स हमने किए, एक्सकेवेशन, रीइंफोर्समेंट, कंक्रीटिंग, और फिर रीइंफोर्समेंट के भी सब पार्ट्स किए। तो यहां पर जो है एक एनर्जी लेवल, मैं एनर्जी लेवल बोल रहा हूं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे हम जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हायरार्चिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, प्रोजेक्ट को जो हम करते हैं डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद इट इज ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता है विच शोज द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एफर्ट्स। यहां पर देख लीजिए ट्री लाइक स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। ये आपके पास ट्री एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसके बाद यहां पर देखिए फाउंडेशन,
ये इसके ब्रांच निकले, फाउंडेशन, कॉलम, बीम, स्लैब, ये इसके ब्रांच निकले। ब्रांच निकलने के बाद क्या है, अब ये जो एक ब्रांच है इसके भी सब ब्रांच निकले, एक्सकेवेशन, रिइंफोर्समेंट, कंक्रीटिंग, सब ब्रांच के भी अपने अपने छोटे छोटे ब्रांच निकले। तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि एक ट्री में से ये अगर हमारे पास ट्री है तो इसमें से ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच के भी सब ब्रांच आ गए, सब ब्रांच के भी अपने ब्रांच आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स अ प्लानिंग टूल एंड नॉट ए शेड्यूलिंग मेथड। यहां पर क्या है, ये प्लानिंग टूल है, शेड्यूलिंग मेथड नहीं है, नॉट का यूज किया गया है, ठीक है। तो प्लानिंग टूल क्या है, यानी कि प्लानिंग टूल मतलब कि आप जो है फाउंडेशन कंप्लीट कीजिए, आप जो है कॉलम कंस्ट्रक्शन कीजिए, बीम कंस्ट्रक्शन कीजिए, स्लैब कंस्ट्रक्शन कीजिए, वॉल्स का कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो ऐसे पाके प्लान हम करेंगे कि पहले हफ्ते में हम जो है फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है उसमें एक्सकेवेशन करेंगे, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, कंक्रीटिंग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहां पर जो है शेड्यूलिंग वाला नहीं है। शेड्यूलिंग यानी कि कौन सी एक्टिविटी को कब करना है, ऐसा कुछ हमने यहां पर कहा। हमने कहा आपसे कि जब तक आपके सारे के सारे बीम्स कंप्लीट हुए होंगे स्लैब का काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं कहा। शेड्यूलिंग के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। या हम कारपेंट्री तो कह सकते हैं ना, हम खिड़कियां और दरवाजे जो है अपने पहले तो बना सकते हैं, ठीक है, फाउंडेशन से भी पहले ही बना सकते हैं। इसलिए जो है शेड्यूलिंग यहां पर नहीं बात की जा रही, यहां पर सिर्फ बात की जा रही प्लानिंग की, कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को आपने यहां पर करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रेक्स अ प्रोजेक्ट डाउन इनटू ग्रेटर डिटेल बाय लेवल। तो यहां पर जब हमने इस प्रोजेक्ट को जो है ब्रेक डाउन किया इनटू ग्रेटर डिटेल, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तब हमारे पास जो है फर्दर डिटेल्स इजीली मिल सकती है। फर्दर डिटेल्स यानी कि यहां पर आप अगर देखेंगे तो कारपेंट्री वाला हमने एक्टिविटी रखी है। अब हमें पता ही है कि कारपेंट्री में क्या क्या है। कारपेंट्री में हमें पता है कि हम पर डोर्स होंगे, हमारे पास यहां पर हमारे पास विंडोज होंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस की, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में बहुत सारे एक्टिविटीज थे, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर की बात करें तो कारपेंट्री में आपको पता है कि सिर्फ डोर्स और विंडोज का काम होगा। या अगर हम फाउंडेशन की बात करें उसमें तो बहुत सारे थे ना, एक्सकेवेशन भी था, रीइंफोर्समेंट भी था, कंक्रीटिंग भी था। अगर हमने एक एक्टिविटी यानी कि रीइंफोर्समेंट की बात की तो वहां पर हमें पता है कि या तो बैंडिंग होगा, प्लेसिंग होगा, या फिर बाइंडिंग होगा। अगर बाइंडिंग की बात की तो हमें पता है कि इसमें एक ही चीज हो रहा है कि एक दूसरे के साथ उसको बाइंड किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो है हमारे पास ग्रेटर डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो हूं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को भी हम कामयाब हुए इसको एक्सप्लेन करने में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ ही अपना सेशन जो है एंड करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नंबर 1 क्वेश्चन इज, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं जो हूं आपको यहां पर चाहे ये बार चार्ट बनाना जो था यहां पर, ये ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कभी आपको, ठीक है। तो इससे और आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा और जो एमसीक्यू वाले होंगे हमारे पास वो भी हम यहां पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको चाहे कोई भी एग्जाम आप दे, इवन एसएससी जेई में तो खाली इसकी वेटेज कम रहती है, शायद 2 या 3 बार इसके क्वेश्चन आए होंगे। तो लेकिन अगर किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं सीपीएम के, तो आपसे वो जरूर बनने चाहिए, हमारी ऐसी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, इन द बार चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स। और एक बात, मतलब कुछ टाइम से मैं आपके साथ जुड़ा हूं मैं, तो मतलब रिसेंटली जो आपका जीकेएसएसबी का एग्जाम होता तो उसमें बच्चों ने कहा था कि सर अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से जो है हम गलती कर बैठे, सिली मिस्टेक्स की वजह से 10-12 क्वेश्चन मेरे ऐसे ही हुए। मेरा तो सर स्कोर बन रहा था 105, लेकिन जो है सिली मिस्टेक्स की वजह से अगर मैं ना करता तो मैं 112, 13, 14, 15 पे भी चला जाता, ठीक है। तो देखिए सिली मिस्टेक यहां पर जो है बहुत सारों ने फिर से किया हो गया। यहां पर इन द बार चार्ट द वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस से हम क्या दिखाते हैं, एक्टिविटीज। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, नंबर 1 इज टाइप गलत, टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज ओके, तो मूव ऑन करो नेक्स्ट पे। घर पहुंचे तो फिर से गलत, इसमें तो आंसर की में तो डी वाला ऑप्शन शो हो रहा है। अब ऐसा क्यों, अब खुद ही देख लीजिए आप। सारे ऑप्शंस को कामली पढ़ना होता है, अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि जो है एरर की चांसेस सबसे कम रहे, ठीक है। यहां पर एक्स एक्सिस और यहां पर वाई एक्सिस में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट एक्टिविटीज। क्या हम टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर, कौन कौन से टाइप की एक्टिविटी है। टाइम तो बिल्कुल नहीं है, टाइम जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करेंगे। नंबर ऑफ लेबर्स की भी कोई बात नहीं हुई थी। 4th वन इज वेरियस एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट। जो बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज है प्रोजेक्ट में, उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर, लाइक कंक्रीटिंग, लाइक एक्सकेवेशन, लाइक शेड्यूल बार बेंडिंग के बाद रूफ कंस्ट्रक्शन, कॉलम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज करते थे हम। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, तो अगर ये वाला ऑप्शन ना होता ना, डी वाला,
तब शायद हम जाके मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज पे जा सकते थे, लेकिन पहले ही उस पे जंप कर देना ये गलत बात है, ठीक है। जैसे आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था कि PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, वो तो उसने फोर्थ ऑप्शन दिया था ना, पहले ऑप्शन रखा था प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, तो बच्चों ने क्या है उसी पर ठीक कर दिया। अब मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब तो समझना होगा ना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन उसने तभी तो पीछे रखा था आपको फंसाने के लिए, तो ऐसा करना नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर के ट्रैप में नहीं फंसना है, अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइलस्टोन चार्ट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर। माइलस्टोन चार्ट किस लिए लाया गया था, किसकी इंप्रूवमेंट के लिए लाया गया था, तो ये बार चार्ट का इंप्रूव्ड फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीकनेस। अब नॉट वाले क्वेश्चन में मुझे पता है आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो यहां पर ये नॉट रिमूव ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकनेस ऑफ बार चार्ट, इनमें से हमें बता दीजिए कि वीकनेस कौन सी है, ठीक है। नॉट का हम लास्ट में उल्टा कर लेंगे। सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल जॉब्स, बिल्कुल यही तो सही है कि हमारे पास जो बार चार्ट है वो सिंपल और सिंपल जॉब्स के लिए ही वैलिड होता है। अगर उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आ गया तो बार चार्ट जो है हैंड्स अप कर देगा। कॉस्ट कंट्रोल कैन नॉट बी अचीव्ड, इसमें कॉस्ट कंट्रोल तो होता नहीं है। साइट इंजीनियर चीफ इंजीनियर ने आपसे कहा था कि कहां पहुंचे, सर पता ही नहीं है, बस प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, तो ये भी इसका एक जो है वीकनेस है। ऑप्टिमम यूज ऑफ मैन एंड मशीन कैन नॉट बी डन, जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट कहां पहुंचा, हमारी एक्टिविटी कहां पहुंची, सिर्फ इतना पता है कि स्टार्ट हुई है, बाकी कुछ नहीं पता, तब इसमें क्या है ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं? नहीं, जब कुछ अंदर की डिटेल ही नहीं है पता है, तो ये भी जो है इसकी एक वीकनेस रही। लेकिन अब पूछा क्या गया था, नॉट, तो नन ऑफ दीज, ये सारी की सारी जो है इसकी वीकनेस है। नॉट पूछा गया था जो इनमें से इसकी वीकनेस है ही नहीं, सारी की सारी जो वीकनेस है नन पे चले गए हम, ठीक है। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट वन इज इन द बार चार्ट, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन अ बार चार्ट, अब मेरे एक्सप्लेन से पहले आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। देखिए क्या है, इन द बार चार्ट प्लानिंग, बार चार्ट की प्लानिंग जब हम करते हैं तो हम क्या रहता है, इंटरडिपेंडेंसीज ऑफ द ऑपरेशंस कैन नॉट बी पोर्ट्रेड, एक दूसरे का जो है इंटरडिपेंडेंसी क्या वो हम कर सकते हैं। यहां पर कैन नॉट भी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैन नॉट भी लिखा है, ये तो सही है, मुझे तो लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बर्तन धोने वाला काम और खाना बनाने वाले काम का एग्जाम्पल हमने लिया था, जब तक सारे के सारे बर्तन खत्म नहीं होंगे, आप धो के नहीं रखोगे, तब तक आप खाना नहीं बना सकते हो क्या? बना सकते हैं। तो लेकिन ऐसी वाली कुछ इंटरडिपेंडेंसी ये आपको नहीं दिखा सकता है, ठीक है, तो यही तो कह रहा है, तो ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी मेजर्ड, जब आपके चीफ इंजीनियर ने आपको फोन किया था क्या तो आप बता पाए थे उसको प्रोग्रेस ऑफ वर्क? तो नहीं, ये तो गलत हो गया। स्पेयर टाइम ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिटरमाइंड, कहां दिखा सकते हैं? जब आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट ही पता चलेगा, बाकी बीच में क्या है आपको पता ही नहीं चलेगा, तो स्पेयर टाइम आएगा ही कहां से? तो ये वाला भी जो है गलत हो जाएगा। फोर्थ वन इज शेड्यूल कैन नॉट बी अपडेटेड, शेड्यूल जो है जैसे चल रहा है तो वैसे ही चलेगा, आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास आपने कहा क्या कहा, बार चार्ट का कहा। अब इनमें से बता दीजिए कि करेक्ट कौन सा है, तो मेरे ख्याल से 1 और 4 रहेगा आंसर, ठीक है। आपके ख्याल से क्या रहेगा? मे बी मैं गलत हूं, आप अपना कमेंट जो है बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो है, हाँ एक और है, द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल इन अंडर डेवलप्ड रीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय। अब इसमें मुझे पता है कि कुछ कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, तो अब देखते हैं PERT और CPM, ये वाले दो है, ये इंप्रूव टेक्निक्स हैं, यानी कि ये कॉस्टली हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई लिमिटेशन है नहीं, तो ये कॉस्टली है। अब रही बात गैंट और माइलस्टोन चार्ट में, गैंट का ही एक और नाम था, क्या था? बार चार्ट, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए, देखिए ये जो है ना, ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है कि आप बता दें कि सर ने कुछ ऐसे ही रखा है, तो ये आए हुए क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर क्या है, माइलस्टोन चार्ट और गैंट चार्ट पूछा क्या गया है, लो कॉस्ट हाउसिंग पूछा गया है, यानी कि लो कॉस्ट हाउसिंग आपसे पहले ही पूछा गया। लो कॉस्ट हाउसिंग यानी कि पैसों की बहुत किल्लत है भाई, पैसे जो है ना नीचे की तरफ ही है, लो कॉस्ट रखना है इसको। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, लोग भी है ना वो भी गए गुजरे ही है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बैकवर्ड ही लिख लेते हैं यहां पर, यानी कि इसमें भी जो है पैसे कम रखिए, बैकवर्ड लोग हैं। अंडर डेवलप्ड रीजन है, रीजन भी कैसा है, अंडर डेवलप्ड है, तो अगर अंडर डेवलप्ड है तो ऑलरेडी जो है पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत है। जब सारे के सारे पॉइंट्स आपके डाउन ही जा रहे हैं
तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, गैंट चार्ट ही प्रेफर करेंगे। अगर इनमें से कोई भी स्टेप होता ना, अगर वो अंडर डेवलप्ड की जगह अगर वो डेवलप्ड रहता, या यहाँ पर बैकवर्ड की जगह जो फॉरवर्ड पीपल रहते हैं, मतलब सिटीज की बात कर रहा, तब हम माइलस्टोन पे जाते। लेकिन सारे के सारे पॉइंट्स आपके जो है डाउन की तरफ ही जा रहे हैं। हर तरह से आपको पैसों की भी किल्लत है, लोग भी नीचे तबके के ही हैं और अंडर डेवलप्ड भी हैं। मतलब जो आपका रीजन है वो भी बहुत ज्यादा पीछे है डेवलपमेंट में। तो करना क्या है, वहां पर सारे के सारे पॉइंट्स तो नीचे ही जा रहे हैं। तो हमारा आंसर रहेगा गैंट चार्ट। तो आई होप कि आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। पता नहीं, आई डोंट नो द टाइम, शायद 1 आवर प्लस ही हुआ होगा। तो आपको कैसा लगा हमारा ये सेशन, आज का लेक्चर, तो प्लीज आप जरूर जो है कमेंट्स में हमें रिव्यू दीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे। ऐसे मतलब अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है हमारा ये सेशन। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए, ताकि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। और जैसे ही मतलब हमें आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, तो उसके साथ ही हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट करने का सोचेंगे फिर। अगर लेकिन रेस्पॉन्स लो रहेगा तब तो फिर कुछ और ही डेवलप करना पड़ेगा, कुछ और ही स्ट्रैटेजी। लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से आपको यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारी जो है मोटिवेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है वीडियोस को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।